राधे राधे। श्री हरिदास आपके साथ जुड़ी हम एक नई कहानी लेकर। कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। जो ये कहानी एक दर्द भरी कहानी भी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक कान्हा जी का मंदिर होता था। वहाँ पर कान्हा जी की बहुत ही विशाल प्रतिमा थी और उस प्रतिमा की सेवा करने के लिए एक पुजारी जी रहते थे। उन पुजारी जी की एक बेटी थी जिसकी शादी करने की उम्र हो चुकी थी। तो जो पुजारी जी है वो कान्हा जी की सेवा करते थे और जो उन्हें दक्षिणा वगैरह मिलती थी वो उससे अपनी बेटी और अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो जैसे पुजारी जी की जो बेटी थी उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, तो पुजारी जी के मन में ख्याल आएगा उन्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। पर लेकिन जो पुजारी जी थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे शादी करने के लिए। तो उन्होंने सोचा उन्हें थोड़े से पैसे उधार लेने चाहिए। तो उन्होंने गांव के जो जमींदार थे उनके पास बहुत पैसे थे, उन्होंने उनसे पैसे लेने के लिए आग्रह किया। वो वहाँ जमींदार जी के पास चले गए पैसे लेने के लिए। तो ये पुजारी जी जमींदार जी के पास गए, उन्होंने इनसे पैसे के लिए कहा। तो जमींदार ने कहा उन्हें पैसे तो दे देंगे पर लेकिन उन्हें ब्याज भी देना होगा। तो पुजारी जी ने कहा ठीक है वो आपको ब्याज पर दे दीजिए पैसे। वो जब पुजारी जी की बेटी की शादी हो जाएगी वो वैसे से अपनी बेटी की शादी करके जो उनके पैसे हो गए वो वापस लौटा देंगे। तो जमींदार ने भी हाँ कर दी कि चल ठीक है, आप मुझे वो पैसे आप आपको पैसे दे दूँगा, आप मुझे ब्याज दे दीजिए। तो जमींदार ने कहा कि अब आपको जो ब्याज तो देना पड़ेगा आपको, तो आपको कुछ मेरे पास जो ज़मीन है कुछ भी आपके पास जो गिरवी है वो आपको गिरवी रखना होगा। वो पुजारी जी के पास एक अपना घर था, उन्होंने अपना वो घर ही गिरवी रख दिया। तो जमींदार ने कहा ठीक है मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो पुजारी जी ने कहा अब तो उन्हें मंदिर जाना है तो आप उन्हें मंदिर में कल दे दीजिएगा पैसे। तो जमींदार मान गया। तो जब अगले सुबह जब पुजारी जी मंदिर में सेवा कर रहे तो जमींदार पैसे लेकर आया। उन्होंने कान्हा जी की प्रतिमा के सामने उसे पैसे दिए जमींदार को। जमींदार ने पुजारी जी को पैसे दे दिए। तो पुजारी जी ने अपने उन पैसों से अपनी बेटी की शादी कर दी। थोड़े दिनों बाद जब पुजारी जी के पास पैसे हुए तो उन्होंने उन्हें पैसे वापस लौटा दिए जमींदार को, मंदिर के सामने ही, कान्हा जी की मूर्ति के सामने ही। तो जो जमींदार था उनके मन में थोड़ी सी लालच आ गई। उसने कहा कि पुजारी जी का मेरे पास तो पुजारी जी की जो घर है वो गिरवी रखा है, वो पैसे तो लौटा दिए पर लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम कि उन्होंने पैसे लौटा दिए मेरे। तो क्यों ना मैं उनसे जो घर भी ले लूँ। तो उसने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी को कल पंचायत में बुलाया गया। तो पुजारी जी ने कहा मुझे पंचायत में क्यों बुलाया गया। तो जमींदार ने कहा कि आपने मेरे पैसे नहीं लुटाए। तो पुजारी जी डर गए, उन्होंने कहा मैंने तो आपको पैसे लुटाए थे, जब आपने मुझे पैसे दिए उसके बाद बेटी की शादी के बाद मैंने आपको पैसे लुटाए। पर लेकिन जो जमींदार था वो अपनी बात पर अड़ा रहा, उसने कहा नहीं आपने मुझे पैसे नहीं लुटाए। तो जो जो केस था जब कोर्ट में पहुंच चुका था, तो जो अगले दिन जो पुलिस आई उन्होंने पुजारी जी को एक सम्मन दिया जिसमें लिखा था कि आपको कोर्ट में हाजिर होना इतने बजे। और पुलिस ने कहा अगर आपके पास कोई गवाह है तो आप उसे लेकर आइएगा। तो पुजारी जी ने कहा मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है। पुजारी जी बहुत ही टेंशन में आ गए, वो रोने लगे कि अब जैसे कि अब वो क्या करे। अब उन्होंने तो कान्हा जी की सेवा की, अब उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्हें याद आया कि जो पैसे थे जो उन्होंने पुजारी जी को जो पैसे थे जमींदार ने कान्हा जी के प्रतिभा के सामने दिए थे, लुटाए भी कान्हा जी की प्रतिभा के सामने ही है पुजारी ने। तो पुजारी जी कान्हा जी के पास गए, वो बहुत ही बड़ी मूर्ति थी कान्हा जी की, उस मूर्ति को जैसे नाम था बांके बिहारी जी। उन्होंने बांके बिहारी जी से आग्रह किया कि आपको कोर्ट में आना होगा, आपके भक्त की लाज रखनी होगी, वरना पुजारी जी के पास तो कोई रास्ता नहीं है, वरना पुजारी जी को अपनी जान देनी होगी। उन्होंने कहा आपको आना ही होगा मेरी उस आपको कोर्ट में लाज रखने के लिए। तो वो बांके बिहारी जी को ये बात कहकर पुजारी जी कोर्ट में चले गए। तो जज ने कहा आपके पास कोई गवाह है। तो पुजारी जी ने कहा हाँ मेरे पास गवाह है। तो उन्होंने कहा ठीक है अपने गवाह का नाम बताइए मैं उन्हें बुलाता हूँ। तो जैसे एक पुजारी जी ने कहा बांके बिहारी जी नाम है उनका, आप उन्हें बुलाइए। तब जो जज थे उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगाई कि बांके बिहारी जी हाजिर हो। उन्होंने एक बार आवाज़ लगाई, दो बार, तीसरी बार लगाई। तो तीसरी बार जो एक एक लड़का था वो वहाँ पर आया और उन्होंने कहा कि हाँ मेरे सामने ही ये सब हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपके सामने हुआ, आपको मालूम था कि हाँ इतने पैसे थे उसमें इतने नोट थे। और उन्होंने कहा कि जो जो पैसे लुटाए हैं ना पुजारी जी ने जो पैसे लुटाए थे जमींदार को, वो जमींदार ने अपनी तिजोरी के बीच रखे हैं। वो जो तिजोरी है उसमें इस लॉकर में रखे हैं। तो जैसे पुलिस वहाँ पर गई तो वहाँ पर उन्होंने वो पैसे देखे, वो पैसे वहाँ पर पड़े हुए थे। तो वहाँ पर जो ज़मींदार था उन्होंने जो कोर्ट थी जज ने उन्होंने ज़मींदार से पूछा कि तुम सच सच बताओ क्या तुम सच बोल रहे हो झूठ। तो ज़मींदार वो डर गया और उसने सब सच बता दिया कि पुजारी जी ने उसके पैसे लौटा दिए थे, उसने झूठ बोला था। तो जो पुजारी जी से माफ़ी मांगी गई, कोर्ट ने सभी ने पुजारी जी को वहाँ पर माफ़ी मांगी और उन्हें रिहा कर दिया। तो जब वहाँ पर बाहर आए तो उन्होंने देखा वो कहाँ गया वो बच्चा।
तो जो जज थे उन्होंने पूछा कि आपने जो ज़मींदार था उसने तो कहा था कि उसने किसी के सामने पैसे नहीं दिए थे, तो जो आप जो लड़का था वो कौन था? तो फिर जज ने बताया जी मेरे बांके बिहारी थे जिन्होंने मेरी लाज रखी है। वो जज कोर्ट में पहुँचे मेरी लाज रखने के लिए भी। तो जो जज था उसे थोड़ा-सा अलग सा लगा, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ऐसे कोर्ट में आ सकते हैं? तो उसने कहा ठीक है मैं सुबह आकर मंदिर में आप देखूँगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब वो सुबह गए मंदिर में, तो जैसे वो सुबह मंदिर में गए उन्होंने देखा बांके बिहारी जी की थी वही प्रतिभा थी। उसने कहा कि ये कोर्ट में आए थे, इन्होंने कैसे गवाही दी? ये तो कान्हा जी की प्रतिभा है, ये प्रतिभा कैसे गवाह दे सकती है? तो जो जज थे वो वहाँ पर बैठ गए और उन्होंने थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आप ही मुझे दर्शन दीजिए कि अगर आप सच में तो आप जहाँ पर आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आए थे, पर लेकिन जो आपकी ये मूर्ति है ये अलग है, जो वहाँ पर आप आए थे वहाँ पर अलग थे। तो जो कान्हा जी है वो उस प्रतिभा के बाहर आए और उन्होंने उसी रूम में से दर्शन दिए। तो जो जज थे उसने अपना सारा काम काज छोड़कर कान्हा जी के मंदिर में आकर सेवा करनी शुरू कर दी। इस तरह कान्हा जी ने अपने भक्त की लाज भी रखी और औरों को भी दर्शन दिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।